स्टूडेंट्स, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं। जो दो इक्वेशंस हमने देखे एसी सर्किट्स में, अगर हम रेजिस्टर यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशंस है वो यूं बनते हैं। वोल्टेज का इक्वेशन हमने देखा और इलेक्ट्रिकल करंट का इक्वेशन हमने देखा। सो देखिए, दोनों को मैं यहाँ पर एक ही पैटर्न से, एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस से शो करता हूँ। ये हमारे पास आ गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ से आप ड्रा कर लें। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सिंपली हम दोनों ड्रा करते हैं, ये आ गया। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि ये एक्चुअली साइन फंक्शंस है। अगर आप वोल्टेज का देखें तो वो भी साइन फंक्शंस है। ऊपर आप देखें वी नॉट साइन ओमेगा टी और आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो दोनों साइन फंक्शंस है। चूंकि साइन थीटा के साथ साथ उसमें जो वेरिएशन है वो अकॉर्डिंग टू साइन आ रहा है। सो इसीलिए इसके जो वेव्स है, हमारे पास जो वेव फॉर्म बनेंगे वो भी साइन फंक्शन से ही बनेंगे। और हमने देखा है कि साइन फंक्शंस के जो हमारे पास वेव्स बनते हैं, वेव फॉर्म्स बनते हैं, वो ओरिजिन से यहाँ से एमिनेट होते हैं। क्योंकि अगर आप साइन जीरो की वैल्यू देखें तो वो जीरो होती है, यानी इसके ऊपर उसकी वैल्यू जीरो होगी, तो इसीलिए वो जीरो से स्टार्ट करते हैं। इस तरह अगर आप कास देखते हैं, कोसाइन वेव देखते हैं, तो फिर वो मैक्सिमम से स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। सो चूंकि यहाँ पर हम साइन वेव की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये जीरो से ही आउटवर्ड आते हैं। तो हमारे पास कुछ वेव फॉर्म कुछ इस तरह बनेगा। ये आ गया एक वेव फॉर्म। आप इलेक्ट्रिकल करंट का कंसिडर कर सकते हैं या आप वोल्टेज का कंसिडर कर सकते हैं। ये सपोज मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिकल करंट का वेव फॉर्म, ये आ गया इलेक्ट्रिकल करंट का वेव फॉर्म। क्योंकि इलेक्ट्रिकल करंट देखिए टाइम के साथ साथ चेंज होता है, जो इस इक्वेशन से हम देख रहे हैं। सो आप इसमें वेरिएशन देख रहे हैं कि ये यहाँ पर ये मैक्सिमम पर पहुंच जाता है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पर फिर जीरो के ऊपर आ जाता है, फिर ये रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर ये जीरो के ऊपर, फिर मैक्सिमम। सो ये इसकी सारी वो वेरिएशन है। इसी तरह अगर हम जो इसके साथ वोल्टेज का जो साइन वेव है, अगर वो हम यहाँ पर ड्रा कर ले, मैं यहाँ येलो से शो कर रहा हूँ। देखिए ये सपोज वो वेव फॉर्म है वोल्टेज का। क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों फेज में है, एक ही फेज में है, सो इसीलिए फेज डिफरेंस इनके दरमियान जीरो होगा। और हम देख रहे हैं कि जो वेरिएशन है, जब करंट की वैल्यू पीक है, पीक वैल्यू पर है, सो उसी पॉइंट के ऊपर वोल्टेज भी पीक वैल्यू है। देखिए हम देख रहे हैं दोनों की जो पीक वैल्यू है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। ये एक ही टाइम पर दोनों पीक वैल्यू पर पहुंचते हैं और एक ही टाइम के ऊपर दोनों जो है वो जीरो के ऊपर आते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप उसकी रिवर्स डायरेक्शन देखें, सो एक ही टाइम के ऊपर फिर वो पीक वैल्यू पर पहुंच जाते हैं। देखें एक ही टाइम, चूंकि एक्स एक्सिस पर हम दे रहे हैं, सपोज ये एक टाइम है 2 सेकंड्स 3 सेकंड्स कुछ भी है, सो आप देख रहे हैं कि एक ही टाइम के ऊपर, सेम टाइम के ऊपर दोनों पीक वैल्यू पर पहुंचते हैं। सो आप देख रहे हैं कि वो मिनिमम पर भी सेम टाइम पर आते हैं और पीक वैल्यू पर भी वो सेम टाइम पर पहुंच जाते हैं। सो इसीलिए हम कहेंगे कि जो ऐसी सर्किट्स थ्रू अ रेजिस्टर, यहाँ पर जब हम इनकी स्टडी करते हैं, सो वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल करंट क्या है, वो इन फेज है, वो इन फेज है, इन फेज, एक ही फेज में, फेज डिफरेंस उनके दरमियान जीरो है। एक ही टाइम के ऊपर उनकी जो डायरेक्शन है और जो मैग्नीट्यूड है वो एक ही टाइम के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम पर आता है। तो ये हमारे पास इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। और अगर आप इसकी पावर देखें, देखिए पावर को हम मैथमेटिकली लिखते हैं आई वी से, P इज इक्वल टू आई वी। और अगर आप V की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर, या इसको आप मुख्तलिफ और फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं, मुख्तलिफ फॉर्म्स में लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, उसी फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। सो पावर भी अगर आप ऐसी सर्किट्स में देखें, सो ये वहां पर एप्लीकेबल है ऐसी सर्किट्स में जहां पर इलेक्ट्रिक करंट और जो वोल्टेज है वो इन फेज हो, यानी उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एक ही टाइम पर आ रही हो। सो वहां पर पावर की ये इक्वेशंस हम यूज कर सकते हैं।